खबर आई कि हो सकता है कि हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिर यकम अगस्त के बाद भी बराह रास्त प्रवास नहीं कर सकेंगे। यकम अगस्त से कुवैत एयरपोर्ट ट्रैफिक के खुलने के बाद भी हिंदुस्तान से प्रवास करने वाले मुसाफिर बराह रास्त कुवैत में प्रवास नहीं कर सकेंगे। काबिल एतमाद ज़राए ने तस्दीक की है कि डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन के जारी करदा एक सर्कुलर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की आला शरह को करार दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि हिंदुस्तान से मुसाफिर कुवैत आ सकते हैं बशर्ते कि वह किसी तीसरे मुल्क में मुकीम हो जिसकी मुद्दत कुवैत में दाखिले से 14 दिन कबल की हो। ये पाबंदी अगले नोटिस तक जारी रहेगी। यकम अगस्त से तारकीन वतन कुवैत में दाखिले की इजाज़त देने का फैसला सिर्फ जायज़ अकामती आबादी वाली रहायशों के लिए मौजू है और कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे या एयरपोर्ट या समंदरी बंदरगाहों पर वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करने वाले उन तारकीन वतन की इजाज़त के लिए भी अभी फैसला जारी नहीं किया गया है। यकम अगस्त तक रिहायशियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने के फैसले के जारी होने के बाद कोरोना इमरजेंसी कमेटी ने कुवैत जाने की ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए पोर्ट्स एंड रहायशी अमूर के शोबे को वीज़ा खोलने से आगाह नहीं किया है। वज़रा कौंसिल के जारी करदा फैसले में सिर्फ ऐसी रिहायशियों के दाखिले शामिल हैं जिनके पास जायज़ अकामतें हैं बशर्ते कि उन्होंने मंजूरशुदा वैक्सीन में से एक की 2 खुराकें हासिल कर ली हों। ज़राए ने रोज़नामा के तस्दीक की है कि यूरोपीय पासपोर्ट रखने वाले और कोई दूसरे ममालिक में दाखिले को रोकने का फैसला अभी भी दुरुस्त है। दस्तयाब तखमीनों के मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा बाशिंदे बैरून मुल्क फंसे हुए हैं। इनमें से बेशतर अगस्त में वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि इनमें से सिर्फ चंद अफराद को कुवैत में मंजूरशुदा वैक्सीनों में से फाइजर, ऑक्सफोर्ड जॉनसन और मोडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें मिली थी और कुछ मालिक में खुराक लेने में ये बहुत मुश्किल है।